आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग में रोजगार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कि ऑनलाइन हाजिरी 1% से कम नहीं लगाई। जी हाँ, ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था जो है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में जारी की गई थी और टैबलेट भी प्रदान किए गए थे। 7 जनपदों से आदेश जारी किया गया था, लेकिन शिक्षकों के द्वारा विरोध जताया गया कि पहले उनकी आवश्यकताएं जो है, उनकी जो विभिन्न मांगें हैं, उनको पूरा किया जाए, तब जाकर ये व्यवस्था लागू की जाए। वहीं कई विद्यालयों ने अभी तक टैबलेट को ही ऑन नहीं किया है। लेखपाल भर्ती प्रमाण पत्रों का मिलान 14 से होगा। जी हाँ, कोर्ट के आदेश के बाद फिर से लेखपाल की लिस्ट जारी की गई और वहाँ पर बताया गया कि लेखपाल प्रमाण पत्रों का जो कि मिलान जो है 14 तारीख से किया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभ्यर्थियों का 14 तारीख से किया जाएगा। वहीं पैन और आधार लिंक न करने पर 20% TDS कटेगा। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती और शिक्षा विभाग को से रिलेटेड कई सारी महत्वपूर्ण अपडेटें हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको सारी अपडेट मिलने वाली है। तो वहीं पहली अपडेट है कि ऑनलाइन हाजिरी में 1% से भी कम की दिलचस्पी, 1% से भी कम ने दिखाई दिलचस्पी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई थी व्यवस्था। प्रदेश में शिक्षकों के लिए ऑनलाइन हाजिरी का पायलट प्रोजेक्ट असफल होता नजर आ रहा है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक की तमाम तरह की चेतावनी और सख्ती के बावजूद 1% से भी कम शिक्षकों ने ही प्रयोग के तौर पर शुरू इस व्यवस्था को आत्मसात करने की कोशिश की। 1 दिसंबर से यह व्यवस्था प्रदेश के सभी जिलों में लागू होनी थी, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट का ही सड़क से सदन तक इतना विरोध हुआ कि बेसिक शिक्षा विभाग से आगे नहीं बढ़ा पाए। इस बीच स्कूल शिक्षा महानिदेशक के तबादले के बाद फिलहाल यह व्यवस्था ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है। जुलाई में इस व्यवस्था को लागू किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। 20 नवंबर को इसे प्रदेश के 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू कर दिया गया। इसके तहत कुल 12 रजिस्ट्रों का सरलीकरण किया गया। तकनीकी आधारित डिजिटल माध्यम से अभ्यास किए जाने की प्रेरणा पोर्टल पर डिजिटल रजिस्टर नाम से नया मॉड्यूल भी विकसित किया गया। वहीं डिजिटलाइजेशन को टैबलेट दिए अब तक ऑन नहीं की। कामकाज लिए परिषदीय विद्यालयों में दिए गए 2-2 टैबलेट रियल टाइम उपस्थिति के साथ 12 रजिस्टर होने हैं डिजिटल। परिषदीय विद्यालयों में डिजिटलाइजेशन की कवायद जोरों पर है। इसके तहत हर विद्यालय में 2-2 टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके माध्यम से लखनऊ समेत 7 जिलों में शिक्षकों की रियल टाइम उपस्थिति समेत 12 रजिस्टर भी डिजिटल रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए गए, लेकिन विभाग को मिली रिपोर्ट के अनुसार कई विद्यालयों ने अब तक टैबलेट को ऑन तक नहीं किया। शासन ने पिछले दिनों निर्देश दिया था कि लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, सरायरंजन उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, MDM पंजिका, स्टॉक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका, पुस्तकालय और खेलकूद पंजिका, आय व्यय चेक पंजिका को भौतिक रूप के साथ डिजिटल रूप से भी रियल टाइम अपडेट करना है। इसके लिए विद्यालयों को टैबलेट उपलब्ध कराया गया। अब विभाग की ओर से इस डाटा का विश्लेषण करने पर पता चला है कि जिन विद्यालयों को टैबलेट दिए गए उसमें कई जगह उन्हें ऑन तक नहीं किया गया। पंजिकाओं की डिजिटलाइजेशन की प्रगति भी काफ़ी कम है। वहीं माह से स्कूल शिक्षा ने BSO ऐसे शिक्षकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने स्कूलों को दिए टैबलेट के लिए सरकार सिम देने की मांग की है। कहा कि कोई शिक्षक सरकारी काम के लिए अपनी ID पर सिम क्यों लेगा। कहा कि शिक्षकों को बिना 31 EL 2 शनिवार का अवकाश, हाफ CL की सुविधा दिए बिना हम रियल टाइम उपस्थिति भी दर्ज नहीं कराएंगे। शिक्षकों के वेतन भुगतान निर्देश। शिक्षकों के एक से दूसरे जिले में तबादले बाद उनके वेतन प्रमाण पत्र LPC संबंधी जानकारी ट्रांसफर न होने पर वेतन जारी करने में दिक्कत आ रही है। विभाग ने निर्देश दिया है कि ईमेल पर ऑफलाइन मिले अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जा सकता है। अधिकारी ऐसे ही कार्रवाई करें। तो लगातार डिजिटलाइजेशन का विरोध भी शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। पहले EL की मांग और हाफ CL की मांग जो है लगातार शिक्षक उठा रहे हैं कि पहले ये व्यवस्था लागू किया, तब जाकर कि इस नई व्यवस्था को हम ग्रहण कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब अगली अपडेट। वहीं लेखपाल भर्ती में प्रमाण पत्रों में मिलान 14 से 16 तक 1596 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों में मिलान होगा। विस्तृत जानकारी आयोग ने वेबसाइट पर अपलोड की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1596 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों में मिलान 14 से 16 सितंबर तक करेगा। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में फैसला किया गया। UP.SC.gov.in पर जानकारी अपलोड कर देगी। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक लेखपाल भर्ती की 31 जुलाई 2022 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। स्कोर के आधार पर 27,455 अभ्यर्थियों प्रमाण पत्र में मिलान की सूचना 2 मई को जारी की गई। इसके बाद SC स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक और महिला श्रेणी के अनुपूरक 842 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई। अब 1596 अभ्यर्थियों प्रमाण पत्र मिलान का मौका दिया गया है। तो लगातार लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और काफ़ी लंबे समय से यह भर्ती अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के अभ्यर्थियों में नाराजगी भी है। वहीं पैन आधार लिंक न करने पर 20% TDS लगेगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर अब संपत्ति पर 1 की बजाय 20% का TDS स्रोत पर कर देना पड़ सकता है। इसके लिए आयकर विभाग ने नए नियमों के तहत सैकड़ों संपत्ति खरीदारों को नोटिस भेजे हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार 50 लाख से ज़्यादा रकम में किसी भी संपत्ति खरीदार को केंद्र सरकार को 1% TDS चुकाना होता है और बाकी राशि विक्रेता को दी जाती है। आधार और पैन को लिंक करने की समय सीमा खत्म होने करीब 6 महीने बाद आयकर विभाग ने 50 लाख से ज़्यादा संपत्ति खरीदने वाले खरीदारों को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में उन्हें संपत्ति खरीद पर 20% TDS भुगतान करने के लिए कहा
गया है। रिपोर्ट के अनुसार विभाग को ऐसे कई मामले मिले जहां संपत्ति बेचने वालों के पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण पीड़ितों ने मांगा याचिला। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती एक अंग विवाद के साथ आरक्षण विसंगति चलते उलझी हुई है। अंग विवाद और आरक्षण विसंगति प्रकरण पर हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं लगी। इस बीच आरक्षण पीड़ितों ने सरकार से मांग की है कि याचिका लगाए अभ्यर्थियों याची लाभ देकर नियुक्ति दी जाए। मामले में बाद संभव को लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच में सुनवाई होनी है। इन अभ्यर्थियों समर्थन मथुरा से भाजपा विधायक राजेश चौधरी ने भी अभ्यर्थियों याची लाभ दिए जाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। आरक्षण पीड़ितों ने गुरुवार को चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयाग में बैठक की। इसमें पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा है कि वह चाहते हैं हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में विशेष याचिका महिंदपाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के याचिकाओं याची लाभ दिया जाए। यह भी कहा है कि वह नहीं चाहते कि इन भर्ती में आरक्षण विसंगति चलते चयनित किसी भी अभ्यर्थी को बाहर किया जाए। प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी ने बताया कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी याचियों को लाभ दिलाने के लिए कई भाजपा विधायकों से मिल चुके। तो लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कोर्ट में चल रहा है और एक अंक को लेकर के और वहीं आरक्षण को लेकर के लगातार अभ्यर्थी मांग उठाते हैं कि उनकी भी भर्ती पूरी की जाए। वहीं यूपी बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी से 9 मार्च तक इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया। यूपी बोर्ड की 2024 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं एक साथ 22 फरवरी शुरू होकर 9 मार्च तक संपन्न होंगी। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने गुरुवार को परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसी के साथ हाई स्कूल के 29,47,324 और इंटरमीडिएट के 25,60,882 छात्र छात्राओं का समय सारणी का इंतजार खत्म हो गया और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि बोर्ड परीक्षाएं महज 12 कार्य दिवसों में संपन्न हो जाएंगी। वहीं स्कूली बच्चों को दी जाएगी श्री राम के आदर्शों की जानकारी। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन अवसर पर प्रदेश सरकार स्कूली बच्चों के बीच में श्री राम के आदर्श उतारने का प्रयास करे। इसके तहत स्कूल में रामायण से जुड़े प्रसंग, चित्रकला, लेखन, वेशभूषा और रामायण पाठ आदि प्रतियोगिताएं होंगी। प्रतियोगिताएं प्रदेश के सभी बेसिक और माध्यमिक स्तरीय विद्यालय में होंगी। रामोत्सव के अंतर्गत प्रतियोगिताओं और मूर्तिकला, चित्रकला के जरिए युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। प्रतियोगिताओं पर 4 करोड़, मूर्तिकला, चित्रकला पर 2.5 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया है। इसके अलावा अयोध्या के विभिन्न घाटों स्थल पर रामायण से जुड़ी कलाकृतियों की स्थापना भी की जाएगी। कलाकृतियों निर्माण का काम उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों से कराया जाएगा। संस्कृति विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े आयोजन किए जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं एक और अपडेट में शिक्षकों से रुपए मांगने पर निलंबित हुई प्रभारी प्रिंसिपल अम्बामुर्तजापुर के एक प्राथमिक स्कूल का केस बीएसए ने कार्रवाई के लिए सौंपी। मामले की जांच। बीएसए ने गुरुवार को सहयोगी शिक्षकों के अवकाश स्वीकृति का रुपए मांगने और विभागीय कार्यों में लापरवाही समेत कई आरोपों में मोहनलालगंज के अम्बामुर्तजापुर के प्राथमिक स्कूल प्रभारी प्रधानाध्यापिका मृदुला शर्मा को निलंबित कर दिया है। जांच बीएसए मुख्यालय बीईओ को सौंपी। बीएसए ने बताया कि मृदुला शर्मा पर आरोप है इसी स्कूल में तैनात प्रधानाध्यापिका कृपा शंकर की करीब 8 माह पहले निधन हो गया। पूर्व प्रधानाध्यापिका के आश्रितों को अभी तक प्रभारी ने अदेय प्रमाण पत्र नहीं दिया। आश्रितों को पेंशन, पीएफ, बीमा क्लेम नहीं मिल पा रहा। सहयोगी शिक्षक और शिक्षा मंत्री ने शिकायत दर्ज कराई। अवकाश के लिए वह शुल्क का दबाव बनाती है। तो बीएसए ने कार्रवाई के लिए सौंपी है मामले की जांच। वहीं महाशय स्कूल शिक्षा का आज कार्यभार संभालेंगी कंचन वर्मा। आईएएस अधिकारी कंचन वर्मा शुक्रवार को महाशय स्कूल शिक्षा का कार्यभार ग्रहण करेंगी। वह विजय किरण आनंद की जगह लेंगी। शासन ने विजय किरण को कुंभ मेला 2025 कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही इंपोर्टेंट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।